पप्पू यादव ने माँ बनने की कोशिश किया, बाप बनने की कोशिश नहीं की। अगर बिकाऊ मीडिया है तो हमसे बात नहीं करें। मरहूम शहाबुद्दीन साहब की पत्नी बोली, अरे उनके लिए तो हमें जान भी देना होगा ना, तो मैं पूर्णिया में जाके जान दे दूंगा, लेकिन सोचूंगा नहीं। अभी जो बाढ़ का मसला हुआ था उसमें गोपाल जी ठाकुर सांसद थे, कई बार गए वहां पे। आपको पता है? बताइए, आप राजद के न्यूज चैनल वाले हैं या आम पब्लिक का न्यूज चलाने वाले हैं? भाई साहब, किसका चलाने वाले आप ही बताइए। भाई साहब, आप हमसे बात कर रहे हैं तो आप राजद की बात खाली काहे? आरक्षण के हिसाब से आप खुद बताएं कि मुस्लिम को कितना सीट राजद ने दिया। अभी कुछ 2 दिनों से जो है मामला एकदम पलट चुका है। जैसे हेड और टेल होता था ना मैच में, हेड और टेल जो होता था, टॉस होता था मैच की, कौन पहले खेलेगा, किसकी बैटिंग होगी किसकी बॉलिंग होगी। अब उसी तरीके से मामला पलट गया है दरभंगा का। अब दरभंगा का मामला इस तरीके से पलट गया है कि अभी 2 दिन पहले पूर्णिया में तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया था, हमारी लड़ाई इंडिया और एनडीए की है, या तो इंडिया या तो एनडीए। इंडिया। आप पप्पू समर्थक है क्या? अरे भाई, उसके समर्थक आप नहीं जानते? उनके चाहने वाले कहाँ कहाँ बैठे हैं? आप क्या समझ रहे हैं सिर्फ पूर्णिया में है? पप्पू यादव को चाहने वाले ऐसे दरभंगा में भी बैठे हैं। आप क्या जान रहे हैं? पप्पू यादव के चाहने वाले सिर्फ पूर्णिया में हैं? गए थे वहां? बिल्कुल गए थे, देखा है। पप्पू यादव के लिए लोगों के बीच घूमा है हमने, दरभंगा से गए हैं। जी हाँ, बाइक चला करके 220 किलोमीटर, 240 किलोमीटर। पप्पू यादव में ऐसी क्या खूबी है भाई? पप्पू यादव वो एक नेता हैं जो जमीनी स्तर पे काम करते हैं। वो सत्ता में है अभी? नहीं, सत्ता में तो नहीं है। नहीं। अभी आपको कुछ दिनों पहले पटना का माहौल दिखा होगा, जो बरसात में पानी इतना ज्यादा हो गया था, जो बाढ़ की तरह सैलाब आया हुआ था पटना में। पप्पू यादव वहां पे क्या कर रहे थे, आप देखा था? गरीबों में राहत दे रहे थे, कुछ अनाज बांट रहे थे, बिस्किट पानी बांट रहे थे, तो देखा सामने। पानी खुद से बांट रहे थे वो। जिस घर में छोटा छोटा बच्चा था वहां तक दूध उन्होंने पहुंचवाया है। दूध का कर्ज कोई उतार सकता है? नहीं तो बड़ी बात। ये एक उन्होंने वो काम किया है जो माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, जो वो काम करती है, वो बंदा ने उस काम को अंजाम दिया है। वो कोई छोटा काम नहीं। और दूध का कर्ज आप उतार देंगे? नहीं तो कोई नहीं उतार सकता। उन्होंने बाप का काम नहीं, माँ का दर्जा दिया। कहा जाता है लोग बाप के बिना जी सकता है, माँ के बिना नहीं जी सकता है। पप्पू यादव ने माँ बनने की कोशिश किया, बाप बनने की कोशिश नहीं किया। तो दरभंगा फिलहाल रोक देते हैं, इनसे पूर्णिया की बात करते हैं। पूर्णिया में क्या माहौल है पप्पू यादव का? आप जाइए, देखिए, गली गली में पप्पू यादव का नाम, हर एक चौराहे पे पप्पू यादव का नाम। पूर्णिया के लोगों का एक ही कहना है, हमें वो सांसद नहीं चाहिए जो पूर्णिया के सांसद कहलाए लेकिन बैठे दिल्ली में, वो अपना ऐश मौज काटे। वो क्यों, कैसे? वो पिछले 1 साल से प्रणाम पूर्णिया कर रहे हैं, लोगों के बीच उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। और वो आज ही नहीं, ये 1 साल से वो कंटिन्यू है सांसद के इलेक्शन के लिए। लेकिन उनका अगर काम देखा जाए तो कई सालों से। और सिर्फ पूर्णिया की बात क्यों करेंगे आप हमसे पप्पू यादव के लिए? आप पूरे बिहार की बात कर लें। कहीं भी किसी का डेथ होता है सबसे पहले पप्पू यादव पहुंचेगा, है? किसी के साथ कोई हादसा होता है कौन पहुंचता है वहां पे? कहीं पे का आप बताएं कि तेजस्वी यादव पहुंचे हैं, कहीं का आप बताएं कि बीजेपी के कोई कार्यकर्ता पहुंचे हैं? पहुंचता तेजस्वी यादव से नफरत क्यों? लालू परिवार से आपको नफरत क्यों है भाई? नफरत? आप वो दिन भूल गए कि लालू परिवार से मिलने गए थे, आप भूल गए? वो दिन हमको भी याद है, लेकिन कहा जाता है ना कि हमें भी क्या पता कि हमारे साथ जो हमारा भाई भाई का कातिल होता है। कहा होगा, सुना होगा आपने, आप भी बहुत सारे चैनल, ये बहुत सारी वीडियो चलाया होगा जिसमें आपने कहीं ये भी खबर चलाया होगा कि भाई ने भाई का ले लिया जान। पप्पू यादव ने हमेशा उनसे भाईचारा निभाया, लेकिन उन्होंने क्या किया, पीठ पीछे जो है तलवार चलाया उनके। लेकिन तो गठबंधन तो उन्हीं से फिलहाल है। गठबंधन है, लेकिन वो लड़ तो निर्दलीय रहे हैं। उन्होंने कहा एमआई समीकरण की बात किया था, राजद परिवार ने एमआई समीकरण की बात किया था, आरक्षण की भी बात की थी। आरक्षण की बात किया था। आरक्षण के हिसाब से आप खुद बताएं कि मुस्लिम को कितना सीट राजद ने दिया है? 2 सीट है सर। टोटल कितनी सीट पे लड़ रही है राजद? राजद से 26 सीट पे लड़ रही है। 26 सीट पे लड़ रही है। 2 सीट उन्होंने मुस्लिम को दिया है। एक अली अशरफ फातमी साहब को दिया है जो मधुबनी से है। उसके बाद आप हमको बताएं कि वो खुद घर में कितना टिकट बांटे हैं।
जो खुद अपने परिवार में। आपकी उनके मतलब कि ना इत्तेफाकी जो है तेजस्वी से, उनके घर के सीट से है या पप्पू यादव से है या सिवान से है? कहाँ से आपको दिक्कत कहाँ है असल में? दिक्कत हमारी या तो पप्पू यादव से नहीं है, दिक्कत हमारे पप्पू यादव को टिकट ना देने से भी नहीं है। उन्होंने एमआई समीकरण की बात की थी, तो एमआई समीकरण का जो सही जो मामला आते हैं वो आप खुद देख लीजिए, उस हिसाब से टिकट बटा है। आपको क्या लगता है सही टिकट बटा है? वो तो आप बताइएगा ना। आपको क्या लग रहा है? आप न्यूज कवर कर रहे हैं ना आप भी। मेरा सवाल मेरा आप क्या, पहले एक बात बताइए, आप राजद के न्यूज चैनल वाले हैं या आम पब्लिक का न्यूज चलाने वाले हैं? भाई आप किसका चलाने वाले हैं? आप ही बताइए। भाई साहब, आप हमसे बात कर रहे हैं तो आप राजद की बात खाली काहे कर रहे हैं? ये आप बात और भी सीट की बात कीजिए। बिल्कुल, मैं तेजस्वी यादव से अगर मुलाकात करूंगा, ऐसा मौका मिलेगा तो मैं पूछूंगा उनसे कि भाई मुस्लिम जो जनता है, मुस्लिम वोटर ये डिमांड कर रही है कि भाई मुसलमान को टिकट ज़्यादा क्यों नहीं मिला, यादव को क्यों मिला। कई जगह से मुझे ये बात सुनने को मिला है। दरभंगा के अलग अलग क्षेत्रों में मैं गया, मधुबनी के अलग अलग क्षेत्रों में गया, वहाँ सुनने को मुझे मिला कि भाई मुसलमान को सीट नहीं मिल रहा है, तो मुस्लिम समाज में थोड़ा 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 नहीं, बहुत ज्यादा ना इत्तेफाकी है। और 2 दिन पहले की जो उनकी वीडियो वायरल हुई है पूर्णिया के स्टेज पे जो वो खड़े हैं, सबसे पहली बात बता दे कि राजद की हार आपको साफ दिख रही होगी। पूर्णिया में वो बीमा भारती के लिए जो गए हुए थे अभी 2 दिन पहले, आपने देखा होगा कि स्टेज पे रात में भी प्रोग्राम था, रात में भी। रात के प्रोग्राम की तो बात मैं बाद में करूंगा, पहले जो मुद्दे की बात कर रहे हैं वो सुने आप। अगर बिकाऊ मीडिया है तो हमसे बात नहीं करें। अब बोलिए ना भाई, आपको आजादी है, मीडिया आजाद, मीडिया के पास है, आजादी है आपके पास भाई। हाँ, तो फिर पूरी बात सुने हमारी। 2 दिन पहले की जो बीमा भारती के लिए जो उन्होंने तेजस्वी यादव जो वहां गए थे, हकीकत आपके सामने आ गई है। राजद की हार भी दिख गई है, बीमा भारती की हार तय है। वहां से वहां सिर्फ एक ही आवाज है पूर्णिया में, पूर्णिया को पूर्णिया का बेटा सिर्फ पप्पू यादव चाहिए और कोई नहीं। दूसरी बात, हार कैसे दिख रही है आप देख रहे हैं। वहां पे उनका हेलीकॉप्टर आया, स्टेज पे तेजस्वी यादव अपना भाषण दे रहे हैं। भाषण देते देते जब उनको लोग नहीं दिखा तो वो बौखला गए। वहां पे वो बात कर रहे या तो इंडिया या तो एनडीए। आप समझ रहे हैं इस बात को? 3 दिन वहां रहे हैं अभी लगातार। अरे रहने से क्या होगा, भारी पड़ेंगे, बीमा भारती भारी पड़ेगी। कुछ नहीं पड़ेगी, ये आपकी गलतफहमी है। ऐसा कहीं एक ही आवाज है वहां, पूर्णिया को पूर्णिया का बेटा सिर्फ पप्पू यादव चाहिए जो गरीबों का मसीहा है और कोई नहीं चाहिए। ये आप गलतफहमी में जी रहे हैं। आप राजद का झंडा ढोइए, लेकिन हम जो है ना निर्दलीय का झंडा ढोएंगे। इसलिए ढोएंगे जब खुद तेजस्वी यादव ने कहा। पहले मैं तेजस्वी यादव का समर्थन कर रहा था, मैं देता था, मैं वोट भी देने के लिए उनके बहुत ख्वाहिशमंद था कि मेरे यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं था। मैं तेजस्वी को वोट करता है ना, गठबंधन को वोट करता, मजबूरी थी हमारी। बट लेकिन उन्होंने जब खुद ये बात कह दिया या तो एनडीए या तो इंडिया या तो एनडीए, तो ठीक है भाई। जब पप्पू यादव को वहां गिराने की बात करेंगे तो ठीक है, हम निर्दलीय को देंगे वोट, हम सबको कहेंगे निर्दलीय दो। पूर्णिया में उन्होंने स्टेज पे जो भाषण दे रहे थे, जितने लोग वहां थे, हकीकत तो बात यह है कि जब हमारे गांव में जेसीबी आता है, जब वो मिट्टी खोदता है तो उतना से उससे ज्यादा भीड़ होता है। ये तो बड़ा अलग मामला है भाई आप लोग का। इतना हकीकत बात है ये, आप खुद देख लीजिए। और पप्पू यादव के साथ जो खड़े लोग हैं वो उनको भी देख लीजिए आप। जेसीबी पैदल चल रहे हैं वो लोग। ये 42 एमएलए की कार लेके घूम रहे हैं साथ में ना, लेकिन पप्पू यादव के साथ घूमने वाले देख लीजिए पैदल हैं। पप्पू यादव वो जमीनी स्तर, जमीन से जुड़े हुए नेता है ना, जो एक रॉयल इनफील्ड बाइक से धूप में पसीने पसीने होकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं और मिल रहे हैं, प्रणाम पूर्णिया कर रहे हैं। और कितने नेता हैं जो बाइक पे घूम रहे हैं। मैंने एक सवाल किया था, घूम तो रहे बहुत सारे नेता, वो अलग बात है। मैंने एक आपके पप्पू यादव के समर्थक से सवाल किया था कि भाई रॉयल एनफील्ड तो बड़ा महंगा बाइक है, सब बाइकों में लगभग वो भी उनकी अपनी बाइक नहीं है, वो उनके कार्यकर्ता की बाइक है। जिसकी कार्यकर्ता इतना यानी कि महंगा गाड़ी पे चढ़ते हैं, तो पप्पू यादव की तो बात निराली है भाई। तो आप अब सोच सकते हैं कि जब उनके फैन उनके लिए पूरी पेट्रोल की टंकी फुल करा करके उनके हवाले बाइक छोड़ सकते हैं, तो उनके लिए क्या क्या नहीं कर सकते हैं। अरे उनके लिए तो हमें जान भी देना होगा ना, तो मैं पूर्णिया में जाके जान दे दूंगा, लेकिन सोचूंगा नहीं। मैं वो फैन हूं उनका, जिस हिसाब से पप्पू यादव ने काम किया है। मैं दरभंगा जिला के हाया घाट का रहने वाला हूं। जब हमारे यहाँ बाढ़ का जो सबसे बड़ा मसला होता है,
हमारे यहाँ जो बाढ़ का पानी आता है ना, तो 5,000 घर ऐसा होता है जो तहस नहस हो जाता है, 3-4 गांव है जो तहस नहस हो जाता है। आपके यहाँ और गोपाल जी ठाकुर सांसद थे ना? गोपाल जी ठाकुर थे, लेकिन कई बार गए हैं, देख लिया आपने। अभी जो बाढ़ का मसला हुआ था, अभी जो बाढ़ का मसला हुआ था उसमें गोपाल जी ठाकुर सांसद थे, कई बार गए वहां पे, आपको पता है? एक बार भी नहीं गए, उन्होंने झांकी तक मारा। मैं तो जानता भी नहीं था कि गोपाल जी जो है ठाकुर जो आप जैसे हमारे आदमी सांसद रहेंगे, अगर आप जैसे आदमी रहेंगे पप्पू यादव के फैन, तो गोपाल जी ठाकुर तो डर से नहीं जाएगा भाई। कैसे जाएंगे? अरे उसके लिए जिगरा चाहिए जो सिर्फ पप्पू यादव के पास है, काम और कर किसी के पास तो नहीं काम है। नहीं करने दीजिएगा गोपाल जी ठाकुर को, तब ना काम नहीं हुआ होगा आपके क्षेत्र में। अरे वो काम करने वाले होते तो कर लिए होते, कर लिए होते। कितने साल से सांसद है वो? तो 2 बार के सांसद है। 2 बार के सांसद है, 2 बार के हिसाब से काम दिखाइए उनका, आप गिना दीजिए कोई एक काम उनका। वो तो जनता बताएगी ना। जनता तो बता रही है, तो भरोसा कीजिए ना आप। वो तो पप्पू यादव पप्पू यादव बिना किसी सत्ता में हुए वे, वो बाढ़ के मौके पे कम से कम 5 बार उन्होंने हायाघाट का चक्कर लगाया था। उस बांध में, उस गांव में वो घूम रहे थे जहां पे जो कहा जाता है ना कि एक नाव भी तरीके का नहीं चल रहा था, वहां तक उन्होंने अनाज पहुंचवाया। वहां तक उनके कार्यकर्ता लोग जो है हर 1-2 दिन पे जो है जो भी जरूरत का सामान हो रहा था वो पहुंचा रहे थे। क्या उनको वहां से इलेक्शन लड़ना होता तो वहां पे पहले करते? पूर्णिया के लिए अगर बात की जाए, पूर्णिया मतलब के निस्वार्थ आदमी है, ये कहना आपका ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा राजद परिवार में आपको नहीं लगता? लालू परिवार ने कुछ आप नहीं दिखा किया। दीजिए उनका लालू एक भी परिवार, काम। कहा जाता है कि लालू आप पर, उनका एक भी काम दिखा दीजिए हमको। अरे भाई वही तो बता रहे हैं, आप सुनना नहीं चाहते हैं। आप लालू दिखा दीजिए ना, हम अरे क्यों वही, सुनेंगे? जब उनका कोई काम ही नहीं दिखा हमको आज तक, तो हम उनका क्यों मेरी सुनेंगे? बात सुनिएगा तब तो पहले। आप 1 मिनट बोलने दीजिए। लालू परिवार, लालू का कहना, लालू यादव का कहना है कि हमने डोम चमार मुसहर दुसाद सबको मैंने कहा था कि अपना हक तुम्हारा क्या है वो सीखो, पढ़ना सीखो, कलम दबाते भैंस चराना छोड़ो, सुअर चराने वालों सब अपना अधिकार समझो, पढ़ाई लिखाई करो। तो ये किसने, किसका कथन है? किसने कहा था? लालू यादव ने कहा था। बिल्कुल उसको बैठने का अधिकार दिया। पहले बिल्कुल। क्या था? पहले बड़ा बड़ा जाति का जो लोग सब था ना, जिसको आप जो कहते हैं, हम तो मीडिया वाले बोल नहीं सकते हैं, तो वो लोग बोलने बैठने नहीं देता था छोटा जाति को। अब तो बेचारा बैठता क्या है कि आपको कलेक्टर साहब बन गया है, पढ़ने का अधिकार मिला, कलम चलाने का अधिकार मिला। तो किसका देन है? लालू यादव का देन है कहीं ना कहीं। अच्छा, वो लालू यादव का देन है? तो किसका मानते हैं? हाँ, अगर लालू यादव का देन होता तो आप तो आज IAS ऑफिसर होते मेरे हिसाब से। तो आपको क्या लगता है कि लालू यादव का देन है तो किसका देन है? वो जो लोग उस लायक बने, ये उनकी देन है, उनका मेहनत है। उन्होंने मेहनत किया है, भले उन्होंने आरक्षण उसमें दिया है, लेकिन अगर आप साथ की बात करें कि राजद परिवार साथ की बात करें, तो कितने मुस्लिम को टिकट दिया है उन्होंने, ये बता दे आप हमें। सिर्फ 2 टिकट। क्या भाई यही था इंसाफ राजद परिवार का? यही था साथ? यही था MI समीकरण? इसी को कहते हैं MI समीकरण। अब कहाँ, आप तो कोई बचा नहीं, आपका पार्टी तो आप थम गया, आपका चुनाव प्रचार थम 26 गया। को इलेक्शन है, 26 को इलेक्शन है, और सीधे भागेंगे हम लोग सिवान की तरफ। सिवान में कहा है भैया? सिवान में हिना साहब इलेक्शन लड़ रही, पता हो कौन है? आपको पता है? हिना साहब तो शहाबुद्दीन साहब की। मरहूम शहाबुद्दीन साहब की पत्नी बोलिए। अच्छा। वो आदमी हैं जिन्होंने राजद के लिए अपना खून बहा दिया। कभी भी उन्होंने, कहा जाता है ना कि एक जो मुंह का बोल, जो हमने बोल दिया, जो हमारा कमिटमेंट हो गया, उससे हम कभी नहीं मुकरेंगे। उन्होंने किया था जो लेकिन मरहूम शहाबुद्दीन साहब एक ने बात किया था। बताइए, अपराध छवि के बताए जा रहे थे, आप उनका सपोर्ट कर रहे हैं? आप ये सिवान वाले से पूछ लीजिए। अगर एक बात बताइए कि अगर आप सबसे गलत इंसान होंगे तो आपके घर वाले को पता होगा ना कि हम सबसे गलत, अगर हम गलत होंगे तो हमारे घर वाले को पता होगा है कि हमारा बच्चा सबसे गलत है। तो सिवान के लिए, सिवान के थे वो, तो सिवान वाले को मालूम है ना कि हमारा सिवान का जो फला बेटा है हमारा मरहूम शहाबुद्दीन साहब, वो सही है या गलत है, वो वहां जाके आप पूछ लीजिए। लोग दौड़ा देंगे वहां। उनके खिला सामने उनके सामने जो खिलाफ बोल लड़ाई है, दीजिएगा तो दौड़ा देंगे। उनके सामने जो लड़ाई है अवध बिहारी चौधरी है। हाँ। देखें, आप जान रहे होंगे उनको, हम तो नहीं जान रहे हैं। बड़ा कद्दावर नेता है। हम नहीं जान रहे हैं, हम नहीं जान रहे हैं उनको। लेकिन हाँ, ये कहिएगा कि जब से हमने अकल संभाला है, तो मैंने जरूर मरहूम शहाबुद्दीन साहब का नाम सुना है, और अब हिना साहब का नाम सुन रहे हैं।
वो दरभंगा में आई थी तब से सुन रहे हैं हम, इसका मतलब। बिल्कुल नहीं, हाँ। हम उससे पहले से जान रहे हैं। आप नहीं जान रहे हैं क्या? ना ना, जानते तो जरूर है, मीडिया फील्ड में है तो जानते तो जरूर है, देखते भी है क्या है नहीं है हकीकत, वो तो देख रहे हैं। और सिवान का दिखाएंगे भी हम लोग, आप लोगों को दिखाएंगे भी, अपने दर्शक को दिखाएंगे सिवान भी। में भी वही होगा जो पूर्णिया में हो रहा है, ये मैं आपको लिखित दे रहा हूँ। क्या क्या होगा तनी हमको फरछा के सिवान बोलिएगा तो में हमरा। सिवान में सिर्फ निर्दलीय को वोट पड़ रहा है, जो एक ही प्रत्याशी है, हिना शहाब साहब को। आप पूर्णिया में पप्पू यादव को जिता दिए, बिल्कुल सिवान में हिना साहब को जिता दिए। बिल्कुल। ऐसा कैसे कह रहे भाई? त्रिकोणीय आप खुद मुकाबला, देख लीजिए ना, हमको लगता है त्रिकोणीय मुकाबला है। आप कह रहे हो कि फलाना जीत गया। आप देख लीजिए, रिजल्ट आपके सामने होगा ना। वो तो दुनिया देखेगी। दुनिया भी देखेगी, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। बिल्कुल। अब आप एक बात खुद देख लें कि पप्पू यादव या हिना शहाब, ठीक है, इन लोगों के पीछे घूमने वाले लोग पांव पैदल घूम रहे हैं। पांव पैदल घूमने का मतलब समझते हैं आप? वो तो हर नेता के पीछे पीछे जनता घूम जी कुछ नहीं, ना कुछ और प्लान लोगों होता के है। पीछे बाइक लेके जो घूम रहे हैं वो पेट्रोल डलाए हुए लोग हैं। वो पेट्रोल डलाए हुए लोग हैं। आप किस गलत फहमी में जी रहे हैं? जेब में की गाड़ी की टंकी में, जेब में भी और गाड़ी की टंकी में भी। वो ऐसे सब लोग भी हो। भाड़े के टट्टू लोग हैं भाई साहब। तो फिर ऐसा जब बात है तो चुनाव आयोग को कहिए ना भाई कि फलाना आदमी पैसा बांट रहा है, तेल का पैसा दे रहा है, जेब में भी पैसा दे रहा है, अरे तो सर, वो बताइए तो ना आप चुपके लोग। चुपके होता है, जेब में जब जाता है तो पता कहाँ चलता है। वो तो बाद में आता है, लोग तो कहता है आज हम गए थे फला की रैली में, 500 रुपया पेट्रोल का मिला था, 500 रुपया खर्चा मिला था, खाने को भोजन भी मिला था। लेकिन हम वही इंसान के यहाँ दो जगह नहीं देखा है, जो सिवान में हिना शहाब के लिए नहीं देखा है। किसी ने ये नहीं कहा है, पानी उन्होंने सबको पिलाया है। अच्छा, इतना बात हो हम गया, लोगों लेकिन में कहा जाता है काफिरों को भी पानी पिला देना चाहिए। पानी पिलाना सवाब का काम है। तो क्या आपको लगता है कि राजद परिवार पानी नहीं पिला रहा है? बिल्कुल, पानी क्या वो पिला रहा है ना, बाइक में पेट्रोल पिला रहा है, जेब में रुपया पिला रहा है, 500 का नोट। तो दरभंगा में जो मेडिकल ग्राउंड में जो भीड़ था वो पैसा पे था। सब पैसा पे था, सब पैसा पे था। लेकिन ये 2 दिन पहले का जो उनका वीडियो जो वायरल हुआ है ना, दिल छोटा लोगों का वहां हो गया। मैं भी आम नागरिक होने के हिसाब से मैं राजद परिवार को जो है ना वोट देने का सोचे हुआ था, बट लेकिन अब यही सोचता हूँ। सच सच बताएगा, पिछली बार किसको वोट किए थे? पिछली बार मैं वोटर नहीं था। अब नए नए वोटर है। हाँ बिल्कुल है। अब बताइए, मैं पहला विधानसभा में भी वोट किया हूँ, तो पहला मैं पिछले 4 साल से वोट कर रहा हूँ। इस बार का लोकसभा का वोट, पहला वोट बरकतुल्ला साहब का किसको जाएगा? पहला वोट हमारा निर्दलीय को जाएगा, जो भी निर्दलीय प्रत्याशी होगा उसको देंगे, नहीं तो बीजेपी को दे देंगे। तो यही बात हुआ, इंडिया या एनडीए। हाँ, तो एमआई समीकरण की बात कर रहे थे ना, वो जिस हिसाब से एमआई समीकरण की बात कर रहे थे वो खुद प्रचार कर रहे हैं ना, या तो इंडिया या तो एनडीए है। लेकिन जहां पे निर्दलीय प्रत्याशी नहीं होगा वहां पे हम बीजेपी को समर्थन दे देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे बरकतुल्ला साहब, ये दरभंगा से बिलोंग करते हैं। हमने बात की लोकसभा चुनाव के मद्देनजर क्या हो रहा है नहीं हो रहा, मुस्लिम का चेहरा कहाँ है, मुस्लिम का रुझान किधर है, जनता किधर जाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।